अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं। ये ट्रेंडिंग काउंटर्स, अच्छी तेजी वाले काउंटर्स की बात हुई, लेकिन मार्केट का आज अंडरटोन थोड़ा सा नेगेटिव रहा। और नेगेटिव इसीलिए क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने दरअसल साथ नहीं दिया है तेजी का। यहां पर बिकवाली बनती दिखाई दी है। दिग्गज से दिग्गज और मिड कैप वाले काउंटर्स सब में प्रेशर बनता दिखाई दिया है। अब हो क्या रहा है, क्या ट्रिगर है इस बिकवाली के पीछे? एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार टंकसाले जुड़े हुए हैं। ओमकार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या चिंता है इस समय? आईटी काउंटर्स में इतनी बिकवाली क्यों? थैंक यू वेरी मच। हम लोग देख सकते हैं कि आईटी में आज जो राइज हो रहा था वो आज थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। उसका एक सीधा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि जो कल इन्फ्लेशन डेटा आया है वो 3.1% का इन्फ्लेशन है यूएस में, जो कि कर्टेल डाउन का एक्सपेक्टेशंस था वो नहीं हो रहा है। सो जो एक्सपेक्टेशंस थे कि रेट कट हो सकते हैं प्राइमरी रेट्स में, दैट कैन बी अ डिले फॉर फर्दर। तो इम्पैक्ट आ सकता है कि निगेटिव पे, क्योंकि विजिबिलिटी हमेशा से यूएस एक अच्छे से कंट्रीब्यूटर रहा है रेवेन्यू की तरफ, और उसका आने वाला उसका जो इम्पैक्ट आता है तो माइट बी देयर विल नॉट बी अ विजिबिलिटी गोइंग अहेड, सो दैट इज इम्पैक्टिंग नेगेटिवली फर्स्टली। और ओरेकल के जो रिजल्ट्स आए वो भी थोड़े उसमें से डिनोट किया है उन्होंने कि क्लाउड स्पेंडिंग में थोड़ा सा कर्टेल डाउन दिख रहा है अभी भी। सो देयर इज नो विजिबिलिटी एज सच। सो इसका एक इम्पैक्ट आता है कि एक नियर टर्म चैलेंजेस आईटी सेक्टर में स्टिल भी आने वाले समय में रहने वाले, मे बी फॉर द कपल ऑफ क्वार्टर्स। क्योंकि आपने वो ओरेकल वाला मुद्दा छेड़ ही दिया है। अब ओरेकल के लिए दूसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर इनके क्लाउड बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिला है। उनका रेवेन्यू एस्टिमेट इनफैक्ट एक बड़ा मिस था। भारतीय आईटी ने भी क्लाउड के बिजनेस को काफी पुश किया है। तो हमारी कंपनियां, स्पेशली दिग्गज कंपनियां जो डिजिटल फुटप्रिंट और क्लाउड सर्विसेज पर इतना फोकस करती आई हैं, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उनका क्लाउड से आता है? कुछ अंदाजा आप हमें दे पाएंगे? कितना एक्सपोज्ड है हम इस क्लाउड वाले बिजनेस में? Yeah, definitely. I mean, digital and cloud is considered to be one of the major driver for revenue for all these services. अभी 30 से 40% का रेवेन्यू अगर आप मान ले मोटा मोटी, तो एक चंक बनता है एक मेजॉरिटी ऑफ द ओवरऑल आईटी पोर्टफोलियो के करीब। तो उसका मेजर रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर है। लेकिन जब भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड की बात आती है या फिर कर्टेल डाउन होता है तो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा डिले आ सकता है। ये डिनोट होता है आज का ये स्पेंडिंग डिले जिसको बोलते हैं, ये हमें दिख रहा है कि अभी भी वो थर्ड क्वार्टर या फिर फोर्थ क्वार्टर में परसिस्ट करते हुए दिख सकता है हमको। ओके। ओंकार, गुड आफ्टरनून। तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इन द पास्ट, रीसेंट पास्ट, हर डिप पर बाइंग आई है, और भले इन्फ्लेशन डेटा हल्का सा स्टिकी रहा हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बॉन्ड यील्ड के हिसाब से यही है कि रेट कट तो आना है, मई से ही आना है शायद। हम्म। मुझे मुझे लगता है कि आप सिलेक्टिव बाइंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि Q3 के नतीजे थोड़ा सा टेपेड या फिर स्केप्टिकल आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी आईटी सर्विसेज से हम लोग बात कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री दे रही है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है। ये क्वार्टर इज कंसिडर टू बी सीजनली वीक क्वार्टर है, जिसमें फरलोज भी आते हैं। उसका एक इम्पैक्ट रेवेन्यू के और बिलिंग के साइकिल पे हो सकता है। तो ये क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। इफ पर्सन इज, आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए की तरफ से देख सकते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आईटी कंपनीज अच्छी रहती है, कैश रिच रहती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिख रहा है, विच ऑल्सो हेल्प टू गेन द मार्जिन इन नियर टर्म्स। तो उसका एक नतीजा हो सकता है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू की ग्रोथ के बारे में बात करें तो एक कपल ऑफ क्वार्टर्स लगेंगे उसको ग्रोथ मोमेंटम बैक आने में। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ही कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। एग्जैक्टली ओंकार, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, हमें लार्ज कैप आईटी में, क्योंकि हर मुद्दे पे बातचीत हो चुकी है, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो यूएस इन्फ्लेशन हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी प्रिफर्ड टॉप लाइन, मतलब लार्ज कैप में और मिड कैप आईटी में एक एक स्टॉक अगर इन इश्यूज के बावजूद अगर आप कंसिडर कर रहे हैं द लॉन्ग साइड, तो वो क्या होंगे जिनमें आप कंफर्टेबल हैं?
हम लोग ईयर एंड स्पेस में ज़्यादा देख रहे हैं, हालांकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे है, लेकिन जो वैल्यूएशन बहुत हाई है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी ईयर एंड स्पेस में। अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो HCL टेक इज आर फेवरेट वन अमंग लार्ज कैप्स, एंड मिड कैप्स की अगर बात करें तो KPIT एंड परसिस्टेंट आर टू स्टॉक्स दैट आई प्रेफर इन्वेस्टर्स टू बाय ऑन। ओंकार, इंडिया में लिस्टेड ओरेकल पर कोई व्यू है क्या आपका? आप ऑब्वियसली यूएस वाले ओरेकल की बात हो गई। ये लिस्टेड ओरेकल पे, इंडिया ओरेकल फाइनेंशियल्स पे हम लोग कवरेज नहीं है। कि यहाँ पर कवरेज नहीं है। चलिए ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इस पूरे सेक्टर पर बातचीत करने के लिए।